दोस्तों स्वागत है हमारे इस ऑटोमेशन ट्रेनिंग की श्रृंखला के अगले वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम डिजिटल इनपुट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या क्या अलग अलग टाइप के डिजिटल इनपुट्स पीएलसी के अंदर होते हैं, तो हम उसको और एक्सप्लोर करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। आज की वीडियो के अंदर आप उसको एंड तक देखिए क्योंकि आपको ये बहुत ही अच्छी तरह समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि पीएलसी इनपुट्स, तो पीएलसी इनपुट्स दो कैटेगरी में हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया है, डिजिटल इनपुट्स एंड एनालॉग इनपुट्स। तो क्या होता है डिजिटल इनपुट और क्या होता है एनालॉग इनपुट, ये आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं डिजिटल इनपुट्स के ऊपर। तो डिजिटल इनपुट्स मतलब क्या कि कोई भी सिग्नल जो कि पीएलसी को मिलने वाला है ये डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। इधर मतलब आइदर वो जीरो की स्टेट में मिलेगा या फिर वन की स्टेट में मिलेगा। मतलब डिजिटली हाई मिलेगा या फिर डिजिटली लो मिलेगा। तो डिजिटल इनपुट का जो भी वैल्यू पीएलसी के अंदर मिलने वाला है ये आइदर जीरो होगा या फिर वन होगा। ऐसे सिग्नल्स को हम बोलेंगे डिजिटल इनपुट्स। तो डिजिटल इनपुट्स को मैंने यहाँ पे अलग अलग एरियाज में डिस्टिंग्विश किया है। यहाँ पे लिखा है जैसे मैंने मैकेनिकल इनपुट्स। तो मैकेनिकल इनपुट्स क्या होंगे कि कोई भी मैकेनिकल डिवाइस से यदि पीएलसी को कोई सिग्नल मिलेगा तो वो मैकेनिकल हुआ। जैसे कि पुश बटन होता है, पुश बटन हम पुश बटन को पुश करेंगे तो वो पुश होगा, छोड़ेंगे तो वो फिर से उसके डिफॉल्ट पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो कोई भी पुश बटन को यदि हम पुश करेंगे तो पीएलसी को सिग्नल वन मिलेगा, यदि हम छोड़ेंगे तो पीएलसी को सिग्नल जीरो मिलेगा। तो ये एक टाइप का पुश बटन हुआ। दूसरा पुश बटन ऐसा भी होता है कि यदि वो डिफॉल्ट पीएलसी को वन इनपुट देता रहेगा, जैसे ही हम उसको दबाएंगे, पुश बटन को दबाएंगे तो वो इनपुट जीरो हो जाएगा। फिर इसको छोड़ देंगे तो फिर से उसका इनपुट वन पीएलसी को मिलता रहेगा। तो मतलब एक तो होता है एनओ टाइप का, एक होता है एनसी टाइप का। एनओ एनसी क्या होता है ये मैं आने वाले वीडियो के अंदर आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो ये हुआ पुश बटन। और यहाँ पे लिखा है मैंने कि सिलेक्टर स्विचेस। तो सिलेक्टर स्विचेस शायद आपने देखे होंगे कि यदि हमें कोई सिस्टम को ऑन करना है या फिर ऑटो मोड में डालना है या फिर मैनुअल मोड में डालना है तो सिलेक्टर स्विचेस वहां पे दिए रहते हैं नॉर्मली। तो यदि हम सिलेक्टर स्विच की पोजीशन यदि हमारा ये सिलेक्टर स्विच है तो ये सिलेक्टर स्विच का ये एक पोजीशन हुआ। और यदि मैंने इसको इस तरीके से घुमा दिया तो ये दूसरा पोजीशन हुआ। तो ये सिलेक्टर स्विच का पोजीशन वन है, ये सिलेक्टर स्विच का पोजीशन टू है। तो नॉर्मली क्या होता है कि यदि कोई भी सिलेक्टर डिफॉल्ट पोजीशन में होता है तो उसका इनपुट पीएलसी को जो मिलता है वो जीरो मिलता है। और यदि हम उसको दूसरे स्टेट में लाएंगे यानी कि इस स्टेट में लाएंगे तो उसका इनपुट पीएलसी को मिलेगा डिजिटली हाई। डिजिटली हाई, हाई मतलब वन। तो ये हुआ वन स्टेट। तो ऐसे सिलेक्टर स्विचेस होते हैं कि जो कि पीएलसी को आइदर वन और जीरो भेजेगा। तो ये है दूसरा एक मैकेनिकल इनपुट्स का टाइप हुआ है सिलेक्टर स्विचेस। बाद में आते हैं लिमिट स्विचेस। लिमिट स्विचेस ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस होता है। तो ये लिमिट स्विच के प्रेस होने के ऊपर पीएलसी को आइदर जीरो या फिर वन, प्रेस होने के ऊपर या फिर रिलीज होने के ऊपर पीएलसी को आइदर जीरो या फिर वन का सिग्नल पीएलसी के अंदर मिलता है। तो ये हुआ लिमिट स्विचेस। मैं आगे जाके हर एक सिलेक्टर स्विच या फिर हर एक इनपुट को डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो अभी ये मैंने कुछ ही इनपुट्स यहाँ पे लिखे हैं आपको समझने के लिए। तो पुश बटन हुए, सिलेक्टर स्विचेस हुए, लिमिट स्विचेस हुए, अलग अलग टाइप के डिजिटल इनपुट्स है। तो आगे जाएंगे हम। सेंसर बेस्ड इनपुट्स भी होते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिया सेंसर बेस्ड इनपुट। डिजिटल इनपुट्स ऐसे भी होंगे कि कुछ सेंसर से पीएलसी को मिलने वाले हैं। जैसे कि हम कंसिडर करते हैं कि इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है कि कोई भी मेटल बॉडी को वो डिटेक्ट करके पीएलसी को सिग्नल भेजेगा। यानी कि हमें यदि कोई ऑब्जेक्ट को सेंस करना है, उसका प्रेजेंस चेक करना है जो कि एक मेटल है, तो इस तरीके के मेटल को डिटेक्ट करने के लिए इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर को यूज करते हैं। तो उस मेटल को डिटेक्ट करने के बाद यदि पीएलसी को सिग्नल वन मिलता है तो दैट इज कॉल्ड एज वो मेटल वहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ मेटल सेंस हुआ और पीएलसी को सिग्नल मिला वन। वैसे ही वो ऑब्जेक्ट वो सेंसर के पास से या फिर उसके प्रॉक्सिमिटी से दूर जाता है तो पीएलसी को सिग्नल मिलेगा जीरो। तो उस तरीके से इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम करता है। तो ये कुछ सेंसर्स ऐसे भी होते हैं कि जो कि लाइट के ऊपर काम करते हैं, इसको बोलते हैं हम फोटो सेंसर्स। तो फोटो सेंसर भी हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो
बाद में होते हैं कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी, वैसे कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी होता है। तो इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी और कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी में डिफरेंस यही है कि इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर नॉन मेटालिक पार्ट को डिटेक्ट नहीं करता है, इसीलिए कैपेसिटिव सेंसर इन मतलब प्रेजेंस में आ गया या फिर एग्जिस्टेंस में आ गया कि कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी कोई भी नॉन कंडक्टिव नॉन मेटल पार्ट को डिटेक्ट करेगा। तो यदि कोई प्लास्टिक का कैन डिटेक्ट करना है तो हम कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर से डिटेक्ट करते हैं। हम आगे चलते हैं कि मैग्नेटिक सेंसर्स। तो मैग्नेटिक सेंसर्स क्या होते हैं? तो मैग्नेटिक सेंसर्स होते हैं कि जो कि मैग्नेटिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि कोई भी मेटल यदि मैग्नेट के पास आता है तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि फेरस मटेरियल यदि मैग्नेट के पास आएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही कुछ सेंसर्स ऐसे होते हैं कि वो मैग्नेटिक के पास या फिर मैग्नेटिज्म के पास आते हैं तो वो सेंसर पीएलसी को सिग्नल भेजेंगे। तो ये सेंसर्स नॉर्मली हमारे न्यूमेटिक सिलेंडर्स के अंदर यूज होते हैं। तो ये उसको बोलते हैं हम रीड स्विचेस। फिर हॉल इफेक्ट सेंसर्स भी होते हैं या फिर स्विचेस भी होते हैं, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। फिर एनकोडर्स होते हैं। ऑल दोस टाइप आर ऑल आर दोस टाइप्स ऑफ डिजिटल इनपुट्स। ये सब डिजिटल इनपुट्स के प्रकार है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज आपको डिजिटल इनपुट्स अच्छी तरह समझा होगा। और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।